Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमने कल चैप्टर 10 यानी हेलो एल्केन एंड हेलोरीन हमने कंप्लीट किया था। अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं उससे रिलेटेड कि हमने जो पढ़ा उस चैप्टर में उससे हमने क्या क्या चीजें सीखी, है ना। तो वही क्वेश्चंस करने के लिए बच्चे चलेंगे हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे कल और आज भी हमें वही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि आपके पास है, तो आपके पास है, आपको क्या बताना है बच्चों, आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है, यानी कंप्लीट करनी है आपको रिएक्शंस। पहली रिएक्शन है आपके पास प्लस SOCl2, ठीक है। पहली रिएक्शन ये है, ठीक, SOCl2। तो ये आपके पास क्या है बच्चों, ये एक अल्कोहल है। अल्कोहल को जब हमने SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बनता है, तो आपने ये रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ी थी एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने देखा था कि जब अल्कोहल को हम रिएक्ट कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ, ये थायोनाइल क्लोराइड है, SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड। तो अल्कोहल की जब रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ये क्या है बच्चों, अल्कोहल है ना। OH लगा है ना इस पे, जिस पे OH लगा होता है क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल की रिएक्शन जब थायोनाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है, SO2 बनता है और HCl गैस निकलती। तो क्या होगा, यहाँ पे Cl चले जाएगा, ऊपर OH की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, Cl आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, प्लस और क्या बनेगा, SO2 बनेगा और प्लस HCl बनेगा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट बनेंगे आपके, ठीक है ना। आई बात समझ में आपको? नोट कर सकते हैं आप इसको, JIC बंच बगार। बच्चों आप 12th क्लास के हैं, चलो समझ आई आपको रिएक्शन ये। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है जिसके साथ क्या जुड़ा है, CH2NO2 एक तरफ जुड़ा है और एक तरफ क्या जुड़ा है बच्चों, एक तरफ आपका जुड़ा है NO2, एक तरफ CH2NH2 और एक तरफ NO2 जुड़ा है। और इसको हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, इसको हमने Br2 के साथ रिएक्ट करवाया, है ना, ब्रोमीन के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, है ना। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जो Br है वो आपका इधर सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पर कैसे बनेगी रिएक्शन, ये बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे NO2 ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, CH NH2 और इधर आ जाएगा एक Br इस पे आके ऐसे लग जाएगा, Br ऐसे लग जाएगा, ठीक है ना। और जो एक H यहाँ से एक H निकला था वो Br दूसरे Br के साथ मिलके HBr बना देगा। आई बात समझ में आपको? यहाँ पे हमने दो Br लिए है ना, Br2 लिए हैं यहाँ पर, Br2, तो Br2 में से एक Br ऊपर लग गया CH के साथ, वहां से H सब्स्टिट्यूट होके HBr बना दिया, ठीक है ना। चलिए, तो तीसरी रिएक्शन है थर्ड, वो हमारे पास है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इधर लगा है OH और एक तरफ लगा है CH2OH, ठीक है ना। इस पे हमने जोड़ा बच्चों HCl, क्या जोड़ा, HCl, और इसको क्या करा, हीट। HCl जोड़ा और इसको हमने करना है हीट। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, हम देखेंगे कि एक तरीके का अल्कोहल भी आपके पास है ना। तो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग पे लगा एक OH है और ऊपर CH2OH है ना, CH2OH। तो हमने क्या करना है, ऊपर जो OH है उसकी जगह कौन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो कैसे बनेगी रिएक्शन,
ये आ जाएगा आपके पास CH2Cl, है ना, CH2Cl, यहाँ पे आपका OH ऐसी रहेगा, ठीक है ना, और इधर बेंजीन रिंग इस तरीके से बन जाएगी। आई बात समझ में आपको, ठीक है ना। जब बेंजीन रिंग के साथ OH लगा रहता है वो फिनॉल होता है, वो क्या होता है, फिनॉल। तो नीचे वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट आपका हो जाएगा हेलोआइरिन, लेकिन हम मेन चेन किसको लेंगे, CH2OH को लेंगे। हम क्या करेंगे, मेन चेन इसे ले रहे हैं। मेन चेन किसको ले रहे हैं बच्चों, इसको ले रहे हैं मेन चेन। हम बोल रहे हैं इसके साथ CH2OH के साथ कोई चीज आपस में जुड़ी है। ये जो है ये जुड़ा है किसके साथ, CH2OH के साथ। तो मेन चेन हमारी ये हो गई। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक ये हो गया अल्कोहल। ये क्या हो गया आपके पास, अल्कोहल। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब HCl से साथ कराते हैं तो OH की जगह Cl आ जाता है, और OH इस H से मिलके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, H2O, ठीक है ना। इसलिए इधर रिंग में कोई छेड़खानी नहीं हुई है, ऊपर OH की जगह Cl आया। आई बात समझ में। तो ये रिएक्शन है आपके पास, है ना, ये रिएक्शन हो गया आपके पास। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका है फोर्थ, ये आपके पास इस तरीके से लगा यहाँ पर CH3, क्या लगा यहाँ पर CH3। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम HI से। किसके साथ करा रहे हैं, HI से। जैसे HCl के साथ कराते हैं इसी तरीके से हमने HI से कराया। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा फोर्थ में क्या प्रोडक्ट बनेगा, वहां से एक H निकलेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा CH2 और उसकी जगह क्या आ जाएगा, I। एक H वहां से निकला और क्या आ जाएगा, I, CHI, ठीक है ना। इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन के पास ऐसा करते हैं हम, इधर हो जाएगा बच्चों I और यहाँ पे CH3, 3 4। यहाँ से जो एक H था यहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या है, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास, इस वाले जो कार्बन है इसके पास एक बॉन्ड ये है, एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है। तो 1 2 3 4 आपके पास है ना। तो वहां से क्या हुआ बच्चों, वहां से हुआ क्या कि आपका जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है ना। ब्रेक होने के बाद एक तरफ क्या लगा आपके पास, I लगा, एक तरफ H लगा। ये कौन सी वाली रिएक्शन के तरीके से चल रहा है, मार्कोनिव, है ना, मार्कोनिव वाली रिएक्शन हो रही है, मार्कोनिव वाली रिएक्शन हो रही है। मार्कोनिव रिएक्शन क्या बोलती है कि ये कार्बन और कार्बन, ठीक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक तरफ क्या लगा बच्चों आपके पास, एक कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटेगा और क्या आ जाएगा उसकी जगह, I आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए उस कार्बन की वैलेंसी अभी पूरी हो रही है, ठीक है ना। चलिए अगली रिएक्शन देखो आप, अगली रिएक्शन देखें आप, अगली रिएक्शन क्या है। और मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हुई है आपकी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CH3 CH2Br प्लस NaI, CH3 CH2Br प्लस NaI, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा, CH3 CH2Br में जब आपने NaI जोड़ा, ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये है एल्काइल हैलाइड। ये क्या आपके पास, एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, ये एल्काइल हैलाइड है। और ये क्या हो गया आपका, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, है ना, ये क्या हो गया, सोडियम आयोडाइड। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो क्या होता है, आइडो आपके क्या बनेंगे बच्चों, आइडो एल्काइल बनेंगे, है ना। तो एक Br से रिप्लेसमेंट हो जाएगा CH3 CH2 I का, NaBr बन जाएगा, है ना, NaBr। हमने रिएक्शन करी थी फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, है ना। तो हमने वहां पे देखा था कि आपका फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, आइडो एल्काइल के लिए, है ना। आइडो एल्काइल के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, हम सोडियम आयोडाइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्काइल ब्रोमाइड के साथ, या एल्काइल क्लोराइड के साथ, है ना। ये एल्काइल ब्रोमाइड है आपके पास। Br का मतलब क्या हो गया, ब्रोमाइड, ठीक है ना। Br का मतलब हो गया बच्चों ब्रोमाइड। तो ये हो गया आपके पास एल्काइल ब्रोमाइड व्हेन रिएक्टेड विद सोडियम आयोडाइड। तो इस तरीके से आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास,
Which alkyl halide from the following pair would you expect to react more rapidly by SN2 mechanism? है ना? Which alkyl halide, ठीक है, react more rapidly by SN2 mechanism, by an SN2 mechanism, ठीक है. Which alkyl halide react more rapidly by SN2 mechanism? पहला है आपके पास CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है, और CH3 CH2 CH CH3 और इधर Br, ठीक है. तो इनमें बताना है SN2 से कौन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा. तो हमें पता है कि जो SN2 है, SN2 उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. मतलब सबसे जल्दी 1 डिग्री देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री. अब इसको देखें आप, ये क्या है बच्चों, ये आपके पास 1 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और इस तरीके से आप समझ रहे 1 डिग्री है, और ये क्या है, ये 2 डिग्री है. तो कौन सा वाला देगा, ये वाला देगा. तो 1 डिग्री आपका ग्रेटर होगा 2 डिग्री से, तो मैं इसको बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी. तो हम बोलेंगे कि ए आपका क्या करेगा, जल्दी करेगा SN2. ए जो है वो SN2 जल्दी करेगा. क्यों? क्योंकि ए 1 डिग्री है और बी क्या है, 2 डिग्री है ना. 1 डिग्री 2 डिग्री आपको पता चल रहा होगा कि क्यों ये 1 डिग्री 2 डिग्री है. अगला है CH3 CH2 CH CH3 Br और CH3 C Br CH3 और CH3, है ना. ये दो है. तो ये क्या है बच्चों, ये 2 डिग्री है आपके पास, और ये क्या है, 1, ये 3 डिग्री है ना. ये क्या है, 3 डिग्री. इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देते हैं बी. तो 2 डिग्री आपका बड़ा होता है 3 डिग्री से, तो जल्दी रिएक्शन करता है. यहाँ पे ए क्या करेगा, SN2 फास्ट करेगा बी के मुकाबले, ठीक है ना. ए क्या करेगा, बी के मुकाबले SN2 को जल्दी करेगा, ठीक. तो इस तरीके से. अगला है, थर्ड है CH3 CH CH2 CH2Br और यहाँ पे लगा है CH3 और CH3 CH2 CH CH2Br, ठीक है. यहाँ पे लगा है CH3, ठीक है ना. ये है, आए समझ में आपको. CH3 CH2 CH2Br 1 2 3 4 और यहाँ पे, ठीक. तो आपको बताना है कि आपका कौन सा वाला जो है वो ज्यादा करेगा, है ना. बताओ आप, कौन सा है ये, दोनों के दोनों कैसे हैं, कौन सा इसमें से करेगा. इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हूँ, बी. एक को ए एक को बी, ठीक है ना. एक को ए एक को बी बोल देते हैं. थर्ड वाले में ये है आपके पास बी आर आपका सामने लगा है और इस तरीके से, है ना. तो देखो कौन सा है, दोनों 1 डिग्री है. ये भी क्या है बच्चों, 1 डिग्री है, और ये भी क्या है, 1 डिग्री. दोनों के दोनों 1 डिग्री है. अब आपको पता है SN2 का ऑर्डर 1 2 3 है, तो दोनों 1 डिग्री. अब इनमें से कैसे हमको चूज करना पड़ेगा, दोनों कैसे हैं बच्चों, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है. बट यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करूँ 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, तो हम देखते हैं जो मिथाइल ग्रुप है CH3, ये ए वाले में थर्ड पोजीशन पे है और बी वाले पे सेकंड पोजीशन पे है. बी वाले पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे है. यानी जो आपका CH, जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो क्लोज है Br एटम से. इस वाली पोजीशन पे
बी वाली पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप बी आर के क्या है, पास है एज कम्पेयर टू उसमें, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका जो आपका वो है जिसमें CH2 CH3 दूसरी पोजीशन पे है, उसको ज्यादा क्या होना पड़ेगा, हिस्टेरिक हिंड्रेंस उसको ज्यादा लगेगा, बल्कि जो तीसरे पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो वो वाला क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा SN2 में, ठीक है ना। वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा SN2 में। तो बी वाला इसका इसका जो सी है वो ज्यादा आंसर सी हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई बात समझ में, आई आपको किस तरीके से है ये, ठीक है ना। हमने कहा कि भाई दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों आपके पास 1 डिग्री है, दोनों के दोनों 1 डिग्री है। तो CH3 है वो BR वो पहले ए वाले में CH3 थर्ड वाली पोजीशन पे है, और सेकंड वाले पे कौन सी पोजीशन पे है, बी वाले पे वो सेकंड वाली पोजीशन पे है, ठीक है ना, सेकंड वाली पोजीशन पे है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके पास जो सेकंड वाले पोजीशन पे CH3 है यानी बी, उसको क्या होगा, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उसको लगेगा, है ना, किसके मुकाबले, बीआर के मुकाबले। बीआर के जो थर्ड वाला, सॉरी ए के मत कहने का मतलब बी वाले पे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा एज कम्पेयर टू ए, बिकॉज बी वाले में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लग रहा है ए वाले से, क्योंकि बी वाले में CH3 पास है एज कम्पेयर टू ए वाले में, है ना। तो जिस वजह से क्या होने लगेगा, जो बी है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होगा SN2 में। तो इसका जो आंसर होगा वो ए वाला, उसका आंसर होगा ए वाला करेगा, ठीक है। अगला है हमारे पास, यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पे भी Cl लगा है, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। आपको बताना है SN1 कौन देगा इन दोनों में से, इन दोनों में से SN1 जल्दी कौन देगा। SN1 का ऑर्डर हमें पता है 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है ना। SN2 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर हमें बताना है कि SN1 कौन देगा इसमें, ठीक है ना। आप देखो इस वाले कार्बन पे 1 2 3 है ना, इस वाले कार्बन पे ये क्या है, 3 डिग्री है, और इधर देखो, इधर 1 और इधर 1 2 है ना, तो ये क्या है 2 डिग्री। हम बोलते हैं कि भाई 3 डिग्री ज्यादा है 2 डिग्री से, तो ए क्या करेगा, आपका SN1 जल्दी देगा, ठीक है ना। ए वाला क्या करेगा, SN1 को जल्दी देगा। क्यों देगा ए वाला SN1 को जल्दी, क्योंकि ए 3 डिग्री है, बी 2 डिग्री है। ये बात आपको समझ आ रही है कि ए 3 डिग्री है, बी 2 डिग्री क्यों है। जी ऐसे शब्द खाल बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर ये आपको समझ में आ रहा है, हाथ उठाएं आपको समझ आया ये, अच्छा ठीक है। तो आपको समझ आ जाता है कौन 3 डिग्री है कौन 2 डिग्री है, पता चल जाता है आपको निकालना आता है। अगर ये तो बताएं, हाथ उठाए, ठीक है। चलिए नोट कर सकते हैं आप इसको, आपने नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद अगला है, इधर Cl लगा है, इधर Cl लगा है, ये A है और ये B है, एक A है एक B है। आपको बताना है कौन सा SN1 जल्दी देगा, है ना। तो हम देखेंगे ये वाला कैसा है बच्चों, यहाँ पर ये Cl है, इधर कार्बन एक इधर वाला एक इधर वाला ऊपर वाला, तो ये तो आपके पास 2 डिग्री हो गया, और ये क्या है 1 डिग्री, क्योंकि यहीं पे ये कार्बन से Cl जुड़ा है, इसके पीछे और कार्बन है, 1 डिग्री है 2 डिग्री। हम बोलते हैं कि हमने पीछे ऑर्डर देखा, हमने ऑर्डर देखा 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, और 2 1 डिग्री से, तो यहाँ पे ए SN1 जल्दी देगा, ए क्या करेगा SN1 को जल्दी करेगा, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके पास कुछ है, उनको क्या करना, आपने IUPAC नेम लिखना उसका, जैसे आपको दिया है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, CH CH, फिर इधर Cl और इधर CH3, ठीक है। CH3 का होल ट्वाइस, CH CH Cl CH3। आपने इन हैलाइड के नाम बताने हैं और इनको क्लासिफाई करना है कि एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है या हैलाइड है, ठीक है ना। आपने बताना है, इस नाम बताना, नाम बताने के बाद आपने बताना है
कि ये एल्काइल है, ठीक है ना, या एलाइल है, या बेंजाइल है, ठीक है। बेंजाइल है तो कैसा बेंजाइल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या विनाइल है, या एराइल हैलाइड है, ठीक है ना। आई बात समझ में। पहले तो इसका नाम बताना है, नाम बताने के बाद इनमें से बताना है कौन सी कैटेगरी का है ना। तो चलिए इनका इसका नाम करते हैं। तो पहले हमारे पास क्या है बच्चों, सी एच। आपके पास देखो ये एक सी है, ये अलग, इस पे 2 CH3 लगे हैं, एक यहाँ पे लगा है CH3, एक इधर लगा है CH3, है ना। H है तो H इधर आ जाएगा इसके पास। फिर अगला हमारे पास C है, एक H ऊपर, एक Cl उसके इधर लगा है, और एक CH3 इधर लग गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। CH3 का होल ट्वाइस CH, ठीक। आई बात समझ में आपको। ये वाला जो कार्बन है इस पे 2 CH3 लगे, एक H लगा है, इस वाले कार्बन पे एक H, एक Cl, एक CH3 लगा है। नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसकी, है ना, नंबरिंग। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे नंबरिंग। हम Cl को कम पोजीशन मिल रही है यहाँ से, 1 2 3 4, है ना, 4 कार्बन हो गया आपके पास, 1 2 3 4। तो 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, ठीक है ना। 3 पे मिथाइल है, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, है क्या ये एल्काइल है, एलाइल है, बेंजाइल है, विनाइल है, एराइल है। तो एराइल तो है नहीं है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है नहीं, विनाइल भी नहीं है, ये बेंजाइल भी नहीं है, एलाइल भी नहीं है, एल्काइल है। क्या है ये, एल्काइल है ना, एल्काइल है ना ये, एल्काइल है, उस पे हेलाइड भी लगा है, तो ये आपका एल्काइल हेलाइड है। और कैसा एल्काइल हेलाइड है बच्चों, ये 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। कैसा है ये, हम बोलेंगे ये 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। यानी कैसा, 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी, कैसा है, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड, ठीक है ना। क्या है ये, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हेलाइड है बच्चों, ठीक है। कैसे सेकेंडरी, इस वाले कार्बन को देखो आप, ये वाला कार्बन और ये क्लोरीन का बॉन्ड देखो, इस वाले कार्बन क्लोरीन से एक कार्बन इधर को जुड़ा है, एक कार्बन इधर को जुड़ा है, दो, एक इधर को जुड़ा है, एक इधर को जुड़ा है, दो, तो ये 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड हो गया। आई बात समझ में, 2 डिग्री एल्काइल हेलाइड है। नोट कर लो आपसे, हो गया होगा आपका नोट। अगला देखिए, CH3, CH2, CH, इस पे लगा है CH3, फिर CH, C2H5 और Cl, ठीक। कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, CH3, फिर CH2, फिर C, इधर H, इधर CH3, फिर इधर C आपके पास ऊपर लग गया C2H5, इधर लग गया Cl, और इधर लग गया क्या, H, है ना। नंबरिंग कर लो आप, यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, ठीक है ना। इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी इसकी, ठीक। और कैसे करना चाहे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे हम इसकी, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हम ऐसे ढूंढ सकते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखिए, C, इधर एक H लगा लीजिए, इधर Cl, और आगे C2H5, C2H5, है ना। C2H5 को हम और तोड़ सकते हैं C2H3 में, C2, C3, CH2, CH3 में, CH2, CH3 में। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। ऐसे नंबरिंग हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो तीसरे पे क्या लगा हुआ बच्चों, क्लोरीन लगा हुआ, तीसरे पे क्या लगा हुआ, क्लोरीन लगा है, ठीक है ना। तो थर्ड क्लोरो और 4 पे मिथाइल, थर्ड क्लोरो 4 पे मिथाइल, ठीक है ना। थर्ड क्लोरो 4 मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, क्या बोलते हैं, हेक्सेन। 6 को क्या बोलेंगे बच्चों, हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है ना। और कैसा है, एल्काइल हेलाइड है। कैसा है ये, एल्काइल हेलाइड है, ठीक है ना। ये आपके पास कैसा है, एल्काइल हेलाइड है। कौन सा डिग्री का एल्काइल हेलाइड है ये आपके पास 2 डिग्री एल्काइल है। ये भी एल्काइल हेलाइड है ना, 2 डिग्री के, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो हम बोलेंगे
ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कैसा है? सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इस तरीके से आपने समझा, क्वेश्चंस हमने किए हेलोल्केन हेलोरीन के। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।